नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज के हम अपने इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित पवन दूतिया नामक अध्याय का हिंदी व्याख्या भाग देखेंगे। तो चलिए हम इसमें पहला श्लोक शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला श्लोक है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वाता यनो से। वात धन आयन मित्रों होता, वात धन आयन यानी वात माने हवा का, आयन माने आना, अर्थात खिड़की होता है। तो इसका अर्थ देखते हैं। बैठी माने बैठी, खिन्ना माने दुखी, मन से, एक माने एक, दिवस माने दिन, वे माने राधा जी, गेह माने घर में थी अकेली अर्थात अकेली बैठी हुई थी। यानी एक दिन राधा जी दुखी मन से, एक दिन राधा जी दुखी मन से घर में अकेली बैठी हुई थी। एक दिन राधा जी दुखी मन से घर में अकेली बैठी हुई थी। आगे देखिए कि आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके माने आ रहे थे, आंसू माने आंसू, दृग माने नयन, युगल माने जोड़े से, अर्थात दोनों आंखों से आंसू जो आ रहे थे धरा को भिगोते, धरती को क्या कर रहे थे, भिगो रहे थे, अर्थात गीला कर रहे थे। यानी और दोनों नेत्रों से आंसू गिर करके पृथ्वी को भिगो रहे थे, अर्थात गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वाता यनो से। यानी प्रातः काल चलने वाली सुंदर हवा, प्रातः काल चलने वाली सुंदर हवा खिड़कियों के माध्यम से, प्रातःकाल चलने वाली सुंदर हवा खिड़कियों के माध्यम से पुष्प की सुगंध को लेकर धीरे से इस घर में प्रवेश करती है। फिर से देखते हैं इसका अर्थ। यानी एक दिन राधा जी दुखी मन से घर में अकेली बैठी हुई थी और दोनों नेत्रों से आंसू लगातार गिरकर पृथ्वी को भिगो रहे थे। और प्रातःकाल चलने वाली सुंदर हवा इसी काल वाता अर्थात इसी समय खिड़कियों के माध्यम से पुष्प की सुगंध को लेकर उस घर में धीरे से प्रवेश करती है। यानी प्रातःकाल चलने वाली सुंदर हवा उसी समय खिड़कियों के माध्यम से पुष्प की सुगंधों को लेकर उस घर में धीरे से प्रवेश करती है। चलिए मित्रों दूसरे श्लोक पर चलते हैं। देखिए इसमें है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पौन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यहाँ पर देखिए राधा जी क्या उनके साथ क्या घटित होता है। यानी संतापों को विपुल बढ़ता, संतापों माने दुख को, विपुल माने अत्यधिक, बढ़ता माने बढ़ता, देख के दुखता हो और दुखी हो जाती हैं। यानी दुख को बढ़ता हुआ देख करके, दुख को बढ़ता हुआ देख करके राधा जी और दुखी हो जाती हैं। धीरे बोली सा दुख, और धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधिका जी हवा से कहती हैं। यानी उससे का मतलब हवा से कहती हैं। यानी धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधिका जी हवा से कहती हैं। आगे है कि प्यारी प्रातः पौन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे प्यारी प्रातःकाल चलने वाली सुंदर हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही, क्यों परेशान कर रही, क्यों प्रताड़ित कर रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुझे भी काल की क्रूरता अर्थात मृत्यु की क्रूरता से, कलुषित माने कलुषित हुई है, परेशान हुई, प्रभावित हुई है। यानी क्या तू भी काल की क्रूरता से प्रभावित हुई है। फिर से इसका देखते हैं। यानी दुख को अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके राधा जी और दुखी हो जाती हैं, और दुख के साथ धीरे से हवा से श्रीमती राधिका जी कहती हैं कि प्रातःकाल चलने वाली सुंदर हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी काल की क्रूर भावना से कलुषित हुई है, प्रभावित हुई है। मित्रों तीसरा देखते हैं। तीसरा श्लोक देखिए इसमें है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके न आए मधुबन से अवन भेजा संदेशा,
मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब कथा श्याम को तू सुना दे। इसमें देखिए अब श्रीमती राधिका जी हवा से क्या कहती हैं, हवा से यानी संदेशा भेजते समय क्या कहती हैं, कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी मेरे प्यारे माने प्रिय अर्थात मेरे स्वामी, नव जलद नवीन जलद माने बादल के समान, कंज माने कमल के से नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले, अर्थात मेरे स्वामी मेरे पति बादल के समान और कमल के समान नेत्र वाले हैं। जाके आए न मधुबन से, जब से इस मधुबन से चले गए तब से नहीं आए हैं, और भेजा संदेशा और ना ही कोई समाचार ही, संदेशा माने समाचार ही भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं अपने प्रिय के विरह में वियोग में अर्थात मैं अपने स्वामी के वियोग में रो रो करके क्या हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब कथा श्याम को तू सुना दे, कह रही है हे हवा तू जा करके मेरे दुख की कथा को मेरे स्वामी अर्थात श्री कृष्ण को सुना दे। फिर से इसका अर्थ देखते हैं मित्रों, यानी हवा से राधा जी कहती हैं कि मेरे प्रिय अर्थात मेरे स्वामी बादल के समान और कमल के समान नेत्र वाले हैं, अर्थात मेरे स्वामी जो हैं उनकी शरीर बादल के समान है और आँख के यानी कमल के समान नेत्र वाले हैं। जब से इस मधुबन से गए हैं तब से ना तो वह वापस ही आए और ना ही कोई समाचार अर्थात संदेशा ही भेजा। मेरा प्रिय के विरह में, प्रिय के वियोग में, स्वामी के वियोग में रो रो करके बावली हो रही, अर्थात मैं क्या हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। मैं अपने प्रिय के विरह में रो रो करके पागल हो रही हूँ, और जाके तू मेरी सब दुख की कथाओं को श्याम को सुना दे। आगे देखिए मित्रों, चौथा श्लोक देखते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। यानी देखिए इसमें अब हवा को वह भेज रही हैं, कह रही हैं, क्या कर रही हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, कह रही हैं कि हे हवा ज्यों ही तू मेरा भवन, तज माने छोड़ करके, तू माने तुम, अल्प माने थोड़ा सा, आगे माने आगे बढ़ेगी माने जाएगी, अर्थात ज्यों ही तू मेरा भवन छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, तुम्हें सौंदर्यवान अर्थात सौंदर्य से युक्त सुखद कितनी सुख प्रदान करने वाली कितनी मंजू बने सुंदर कुंजे बने लताएं मिलेंगी। यानी ज्यों ही तू मेरा भवन छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुम्हें सौंदर्य से युक्त अर्थात सौंदर्यवान सुख प्रदान करने वाली सुंदर लताएं मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और वे अपनी प्यारी सी छाया से और मधुर स्वर के द्वारा तुझे मोहित कर लेंगी, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। यानी तो तुम मेरे दुख को याद करके, लख माने याद करके या स्मरण करके वहाँ विश्राम ना लेना, वहाँ रुक मत जाना। फिर से इसका अर्थ देखते हैं। यानी राधा जी कहती हैं हवा से कि हे हवा ज्यों ही तू मेरा भवन छोड़ करके धीरे से अर्थात थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, सौंदर्यवान सुख प्रदान करने वाली कितनी सुंदर लताएं मिलेंगी, वे अपनी प्यारी छाया के द्वारा और मधुर स्वर से तुझे मोहित कर लेंगी, तो वहाँ तू मेरे दुख को याद करके वहाँ रुक मत जाना। चौथा भी देखिए मित्रों समाप्त हुआ। अब पांचवें श्लोक की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए है, थोड़ा आगे सरस राव का धाम पुष्प सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोहमान ना होना। देखिए आगे फिर क्या कर रही हैं कि थोड़ा आगे सरस रहो, ज्यों ही तू और आगे बढ़ेगी, यानी थोड़ा आगे, ज्यों ही तू थोड़ा आगे जाएगी, सरस सरस रव, सरस माने मधुर
रव माने शब्दों से, अर्थात मधुर शब्दों से युक्त, सत्पुष्प माने सुंदर पुष्पों से युक्त क्या मिलेगा? धाम मिलेगा। यानी राधा जी कह रही हैं कि और ज्यों ही तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो शब्दों से यानी मधुर शब्दों से युक्त सुंदर पुष्पों वाला धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, जो अच्छे अच्छे बहुत ध्रुव माने वृक्ष लता से युक्त सौंदर्यशाली होंगे, यानी जो उसमें अच्छे अच्छे वृक्ष लताओं से युक्त सौंदर्यशाली होंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा सा वृंदा विपिन, विपिन माने वन अर्थात जंगल, यानी प्यारा वृंदा नामक वन अर्थात प्यारा सा वृंदा वन मन को मुग्धकारी मिलेगा, जो मन को मोहित करने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से मोहमान ना होना, तुम इसी अर्थात तुम उसी जंगल से जाना, उसी जंगल के बीच से जाना और उसी जंगल के बीच से चली आना। मोहमान ना होना, उसमें मोहित ना होना। फिर से पांचवे का अर्थ देखते हैं। यानी ज्यों ही थोड़ा सा तू आगे बढ़ेगी तो वहाँ शब्दों अर्थात मधुर शब्दों से युक्त सुंदर पुष्पों वाला धाम मिलेगा और अच्छे अच्छे वृक्षों की लताओं से युक्त सौंदर्यशाली यानी लताएं। फिर से देखते हैं। यानी ज्यों ही थोड़ा सा तू आगे बढ़ेगी, ज्यों ही थोड़ा सा तू आगे बढ़ेगी मधुर शब्दों से युक्त सुंदर पुष्पों वाला धाम मिलेगा और अच्छे अच्छे लताओं से युक्त सौंदर्यशाली वृक्ष मिलेंगे। आगे है प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा सा वृंदावन मिलेगा जो मन को मोहित करने वाला होगा। तुम उसी जंगल से जाना और उसी जंगल से चली आना, अर्थात उसी जंगल के बीच से जाना, उसी जंगल के बीच से चली आना, उसमें मोहित ना होना। तो मित्रों, हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।